हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथेक्स। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज इंस्पेक्टर में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस की डिस्कशन। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 जो कि क्वेश्चन पेपर में आया था एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू सॉल्व। तो काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन का आंसर गलत भी था। तो क्वेश्चन वैसे बहुत ईजी है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो कि जो शॉपकीपर है वो एक आर्टिकल को 40% मार्क करता है अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले आपने लेट कर लेना उसका कॉस्ट प्राइस, उसको आप लेके चलो 100x लेके चलो आप, ठीक है। उसका कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 100x है, या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस को 100 ही मान के चल लो। एंड ऑफर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15%। तो इसके ऊपर सबसे पहले वो क्या कह रहा है, उसको उसने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने उसको 15% का डिस्काउंट दे दिया। तो उसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि एक के बाद एक डिस्काउंट उसको प्रोवाइड करा। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो हमें प्रॉफिट या फिर लॉस वो देखना पड़ेगा, उसकी परसेंटेज बतानी है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू, आप फाइंड करोगे कि उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट कर लेना है सीपी को, हमने कर लिया 100। अब उसने उसको मार्क कितने पे करा, 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 40% ऑफ सीपी निकाल लो आप। तो जब आप 40% ऑफ सीपी निकालोगे विच इज़ वेरी कॉमन टू सॉल्व, तो आपका आंसर आएगा 40। तो उसने उसका मार्क प्राइस जो एमपी था वो किस पे करा, 40% अबव, यानी कि 40 अबव। तो पहले 100 था, अब उसने 40 अबव मार्क कर दिया, तो उसका मार्क्ड प्राइस हमारे पास 140 रुपीज आ जाएगा। तो यानी कि उसके पास कॉस्ट प्राइस कितना था, 100, उसने कितने पे मार्क करा उसको, 140 पे। अब उसने क्या करा था, उसने शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 40% पे मार्क करने के बाद डिस्काउंट दिया। तो हम सबसे पहले पहला डिस्काउंट निकालेंगे जो उसको मिला था। सो फर्स्ट डिस्काउंट जो होगा उसको वो मिलेगा 140 रुपीज के ऊपर। तो 140 पे उसको सबसे पहले मिला 10% का डिस्काउंट। तो जब आप 10% निकालोगे 140 का, वो आएगा 14 रुपीज। तो 14 रुपीज क्या था, उसका डिस्काउंट था। तो अगर उसको पहले चीज 140 रुपीज की पड़ रही थी, तो अब उसको 10% डिस्काउंट यानी कि 14 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो अब उसको जो चीज है वो हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, तो ये आ जाएगी 126। हाँ, 126 रुपीज की हमारे पास उसका क्या हो गया, वो चीज उसको कितने की पड़ी, 126 रुपीज की। अभी क्या होगा, अभी उसको सेकंड डिस्काउंट मिला इमीडिएटली उसके बाद, क्योंकि सक्सेसिव लिखा हुआ है, दैट वाज 15%। तो किसका 15%, ऑफ कोर्स जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है उस पे 15% उसको क्या मिलेगा, अब डिस्काउंट मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और ये 2 के टेबल पे कट हो जाएगा हमारे पास। 63 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास 189 अपॉन आ जाएगा 10, तो दैट इज 18.9 रुपीज। सो दिस इज अगेन डिस्काउंट। तो उसके पास 126 रुपीज की उसको चीज पड़ रही थी, उसमें से उसको 18.9 रुपीज का क्या मिल गया हमारे पास, उसका हमारे पास आ गया डिस्काउंट। तो बच्चों ने इस पॉइंट पे काफी ज्यादा मिस्टेक करी हुई थी कि उनको यही समझ नहीं आया कि हमें क्या करना है, 126 का वो निकालना है, या रादर देन कि आप दोबारा से 140 पे निकालो। तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ जाएगा 107.1। तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ गया, जो उसका फाइनल प्राइस होगा उस चीज का, ठीक है। तो यानी कि उसने जो मार्क्ड प्राइस था वो सीपी था 100, उसने मार्क करा 140 पे। तो डिस्काउंट देता देता उसने वो चीज एक्चुअली में सेल कर दी 107.1 रुपीज की। सो जो सेलिंग प्राइस आएगा इसका वो आ जाएगा 107.1। सो नाउ इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस कि उसका प्रॉफिट और लॉस कितना होगा एक्चुअली। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे, उसको कितना डिस्काउंट मिला, फाइनली कितना डिफरेंस था, सॉरी डिस्काउंट नहीं हम देखेंगे, हम देखेंगे उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो उसको उसने चीज मार्क करी थी 140 की और सेल करी है 107 की, ठीक है। तो अभी हमें इस चीज को देखना है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, मार्क्ड प्राइस नहीं लेके चलेंगे, कॉस्ट प्राइस लेके चलेंगे। तो उसका सेलिंग प्राइस हमारे पास 107.1 था, माइनस करेंगे इसमें उसका कॉस्ट प्राइस विच इज 100। तो 7.1 आ जाएगा उसका प्रॉफिट, क्योंकि उसने मार्क करा। जैसे हम भी शॉप के पास जाते हैं, शॉपकीपर क्या करता है, हमें ज्यादा प्राइस बताता है किसी चीज का, ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और हम सोचे कि इतनी महंगी क्यों। फिर वो शो करता है कि हम मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, बट स्टिल वो अपना क्या कर रहा होता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर रहा होता है। तो इस केस के अंदर अगर कॉस्ट प्राइस 100 था, तो उसने उसको कितने में बेचा, 107.1 रुपीज के अंदर बेचा। तो अभी डिस्काउंट परसेंट निकालना है हमें, जैसे प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे, डिस्काउंट नहीं प्रॉफिट परसेंट। तो वो आ जाएगा प्रॉफिट इतना है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो आप इसको हटा के नीचे 10 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, अगेन 7.1%। सो बाय दिस आंसर number 1, option number 1 is your answer. So this is how you have to solve this question.